चलिए आज का सेशन हम शुरू कर रहे हैं मैजिक डस्ट के साथ। तो आज हम हिमांशु जी को मैजिक डस्ट करने वाले हैं। सभी लोग हिमांशु जी को मैजिक डस्ट देने के लिए तैयार हो जाएं। सबकी स्पाइन सीधी, सबके चेहरों पर स्माइल और सबके दिलों में प्यार। सब पूरे प्यार के साथ आज हिमांशु जी को मैजिक डस्ट देंगे। हिमांशु जी बिल्कुल तैयार हैं रिसीविंग मोड में मैजिक डस्ट को लेने के लिए। और आज हम सब मिलकर हिमांशु जी को बहुत सारी मैजिक डस्ट कर रहे हैं, मैजिक डस्ट कर रहे हैं, जिससे कि हिमांशु जी के जीवन में खूब सारी खुशियां आए, उनके रिश्तों में खूब प्यार हो, सभी लोग उनको आदर सम्मान दें, प्यार दें, पैसा उनके जीवन में चारों दिशाओं से आए, भर भर के आए। जो भी वो बिजनेस कर रहे हैं उसमें उनको खूब प्रॉफिट हो, उनके क्लाइंट्स बढ़ें, उनके क्लाइंट्स के साथ उनका रिश्ता बहुत अच्छा हो, वो अपनी पसंद की जगहों पर घूमने जाएं, वेकेशंस पे जाएं, खूब इंजॉय करें अपनी फैमिली के साथ, वो अपनी पसंद के कपड़े पहने, अपनी पसंद का हेल्दी खाना खाएं। हिमांशु जी के जितने भी सपने हैं, जो भी वो अपनी लाइफ में पाना चाहते हैं, वो सभी सपने उनके जीवन में बहुत आसानी से पूरे हो रहे हैं। हिमांशु जी अपनी लाइफ में बहुत खुश हैं। खूब सारी खुशियां वो अपने जीवन में ट्रैक करें। उनकी हेल्थ बहुत अच्छी हो, वो बहुत एनर्जेटिक रहें, खुशी खुशी अपने सभी कामों को बहुत अच्छे से कर पाएं। खूब सारी मैजिक डस्ट, खूब सारी मैजिक डस्ट, खूब सारी मैजिक डस्ट। एवरीबडी विजुलाइज हिमांशु जी के ऊपर सुनहरे रंग की गोल्डन डस्ट लगातार गिरती जा रही है, गिरती जा रही है, गिरती जा रही है। और ये ही गोल्डन डस्ट हिमांशु जी के जीवन में खूब सारी खुशियों को, एबंडेंस को लेकर आ रही है। टेक अ डीप ब्रेथ इन and release. Slowly come back. Thank you, everyone. आप सभी का शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। फील हुआ हिमांशु जी आपको? जी मैम। चलो, वाइब्रेशंस वाज कमिंग। चलो, गुड है। थैंक यू मैम, थैंक यू। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद ऑल राइट, चलिए आज का चैप्टर हम शुरू करेंगे। है। द मैजिकल टू डू लिस्ट। आज का चैप्टर है हमारा द मैजिकल टू डू लिस्ट। कैसे हम एडवांस में ग्रैटिट्यूड करके चीजों को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। आज का चैप्टर इससे रिलेटेड रहेगा। हम्म। टुडे हु विल रीड? Ma'am, should I read? ओके, कम। हम किसको बोला आपने? मेरे को ही ना? किसने बोला मुझे दिख नहीं पा रहा, तो जो इसने भी बोला वो आ सकता है। The world is full of magical things waiting for our wits to grow sharper. Eden Phillpott, novelist and poet. हम्म। तो देखो अब ये क्या कह रहे हैं, बहुत ही गहरा सेंटेंस है ये, बहुत डीप सेंटेंस है। क्या कह रहा है ये? द वर्ल्ड इज फुल ऑफ मैजिकल थिंग्स। ये संसार, ये सृष्टि ऑलरेडी मैजिकल चीजों से भरी हुई है। ठीक है? और वो चीजें आपके पास आना चाहती हैं, आपके पास आने के लिए तैयार हैं। पर वो चीजें आपके पास कब आएंगी? When your wits will grow sharper. Wits will grow sharper का क्या मतलब? जब आपका दिमाग, आपकी अवेयरनेस पैनी होगी। पैनी, शार्प मतलब पैनी। तो जब आपकी अवेयरनेस पैनी होगी, तब ये मैजिकल चीजें आपकी लाइफ में आएंगी, जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं और आने के वेट में हैं। वो तो आने को तैयार बैठी हैं। वो इसका वेट कर रही हैं कि आपकी विट्स कब शार्प होंगी। और हमारी विट्स शार्प किससे होंगी? ग्रैटिट्यूड, व्हेन वी विल बी अवेयरनेस, जब हम नोटिस करेंगे। अभी नोटिस किया कि कुछ 20 दिन में हमारी विट्स कुछ शार्प हुई हैं। जो हम पहले जिन चीजों को टेकन फॉर ग्रांटेड लेते थे, कभी ध्यान ही नहीं जाता था उन चीजों के ऊपर, आज हम उन छोटी छोटी चीजों को नोटिस कर रहे हैं, उनके लिए शुक्राने कर रहे हैं, ग्रैटिट्यूड कर रहे हैं। और फिर कुछ कुछ चीजें हमारी लाइफ में हमें
मैनिफेस्ट भी हुई हैं, आने भी लगी हैं। नोटिस किया सबने, हुआ सबके साथ, है ना? तो ये बोल रही, तो यही इनका कहने का मतलब है कि वो मैजिकल चीजें ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं इस सृष्टि में, और वो आपके पास आने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। ठीक है, बस आपको अपनी विट्स को शार्पर करना है बाय द यूज ऑफ ग्रैटिट्यूड। चलिए। Really, when you think about it, gratitude is your best friend. It is always there for you, always available to help you. It will never fail you or let you down. And the more heavily you lean on it, the more it will do for you, and the more it will enrich your life. Today's magical practice will show you how to lean on gratitude even more. So it can do far more magical things for you. हम्म तो अब इस बात को ना अपने दिमाग में बिल्कुल अच्छे से बिठा लो कि ये सृष्टि, ये यूनिवर्स, ये ग्रैटिट्यूड आपका बेस्ट फ्रेंड है। बेस्ट फ्रेंड कौन होता है? बेस्ट फ्रेंड कौन होता है? बेस्ट फ्रेंड वो होता है जिससे हम अपने दिल की हर बात बिना उसके हिचक के शेयर कर पाते हैं, और दिल के किसी कोने में हमें ये पता होता है कि ये हमारा बेस्ट फ्रेंड हमारी उस प्रॉब्लम के लिए या हमारी उस चाहत के लिए किसी भी हद तक चला जाएगा और पूरी कोशिश करेगा हमारी हेल्प करने की या हमारी चाहत को पूरा करने की। मानते हो, है किसी की लाइफ में है बेस्ट फ्रेंड? मानते हो बेस्ट फ्रेंड ऐसे ही होते हैं कि भाई तेरे लिए तो जान भी हाजिर है? ऐसे ही होते हैं ना बेस्ट फ्रेंड। तो अब से यूनिवर्स को, ग्रैटिट्यूड को अपना बेस्ट फ्रेंड बना लो। अपने मन में ये बिठा लो कि ये मेरे लिए हमेशा है, चाहे कोई और है कि नहीं है। यूनिवर्स, सृष्टि, यूनिवर्स की पावर्स, ग्रैटिट्यूड की पावर, ये मेरे पास हमेशा हमेशा है। और पूरे भरोसे के साथ अपनी सभी प्रॉब्लम्स, अपनी सभी चाहतें सिर्फ यूनिवर्स को बता दो, आगे उसका काम है। इस भरोसे के साथ कि ये मेरा पक्का दोस्त है, मेरा बेस्ट फ्रेंड है, और ये मुझे इस सिचुएशन से बाहर निकालेगा ही, और जो मैं अपनी लाइफ में पाना चाहता हूं ये मेरी पूरी मदद करेगा उसको पाने के लिए। जब आप इस तरह का भरोसा अपने यूनिवर्स पे, ग्रैटिट्यूड पे देंगे ना, तो यूनिवर्स भी आपको हर तरीके से, वो कहते हैं ना, यूनिवर्स विल रीअरेंज एवरीथिंग फॉर यू। सिर्फ आपके लिए वो सब कुछ रीअरेंज कर देगा। आपका भरोसा चाहिए बस उसको। और हम क्या करते हैं, हम रूटीन लाइफ में ना जब चीजें सही चल रही होती हैं हम भूल जाते हैं, है ना? हम भूल जाते हैं यूनिवर्स को, और हमें याद कब आती है? जब लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है। फिर हम जाते हैं, हे भगवान प्लीज बचा ले, प्लीज बचा ले, प्लीज इस बार बचा ले बस। और भगवान इतना, कहते हैं ना, भोले हैं, या वो इतने एम्पैथेटिक हैं कि वो आपकी सुन लेते हैं और बचा भी देते हैं। जैसे पेरेंट्स होते हैं ना, पेरेंट्स की बच्चा कुछ भी कर ले, पर अगर बच्चा पुकार रहा है तो माँ बाप तो गलती भी माफ कर देंगे और हमेशा रेडी हो जाएंगे, है ना? तो सेम यूनिवर्स के साथ है कि आप चाहे उसके लिए कुछ करो ना करो, वो आपके लिए हमेशा तैयार है। एक मैंने उनके बारे में पहले भी शायद बात करी है, विनोद ढोलकिया, जो एक डायमंड मर्चेंट हैं। उनकी डायमंड्स की खाने हैं, खाने मतलब आप सोच सकते हो किस लेवल के इंसान है वो, कितने कितने उसमें। एंड किसी टाइम में वो एक 300 रुपए की नौकरी करते थे अपने मामा के यहाँ पर। ठीक है, और जब वो वहां नौकरी करते थे तो तब उनको इस मैजिक बुक के बारे में, सीक्रेट के बारे में उनको तब पता चला था, और उन्होंने उन प्रैक्टिसेस को यूज करके आज वो इस लेवल पर हैं। और वो अपने इंटरव्यूज में बिल्कुल खुलेआम इन चीजों के बारे में बात करते हैं, बताते हैं। बिल्कुल ग्रैटिट्यूड का चलता फिरता वो पूरा पुतला है, समझ लो कि उनके रोम रोम में ग्रैटिट्यूड झलकता है। ठीक है, तो वो ये बात बोलते हैं कि भाई यूनिवर्स या ईश्वर जो भी है वो मेरे साथ हर समय रहता है, वो मेरे साथ हर समय मेरे कदम से कदम मिलाकर चलता है, और मुझे अपना जो काम करवाना होता है मैं उनको बता देता हूं, और वो मेरे नामुमकिन कामों को भी मुमकिन कर देते हैं। तो कैन यू सी दैट लेवल ऑफ फेथ? आज वो जिस पोजीशन पर हैं, उस पोजीशन पे वो ये बात बोल रहे हैं, तो उनका भरोसा देखा आपने कि किस भरोसे के साथ वो इतना बड़ा एम्पायर चला रहे हैं, इतना बड़ा कि हम सोच भी नहीं सकते।
ठीक है, तो वो ही भरोसा आपके अंदर चाहिए कि इन चीजों पे भरोसा कर लो सबसे पहले, और इन चीजों को अपना लो। फिर वो आपकी लाइफ में ऐसे ऐसी चीजें लेकर आएगा जो अभी आज के टाइम पे आपको शायद इम्पॉसिबल लगती होंगी या बहुत डिफिकल्ट लगती होंगी, और बहुत ही आसान तरीके से कि बाद में आप सोचते रह जाओगे कि हुआ तो हुआ कैसे, मैजिकल वे में। तो मोर हेविली यू लीन ऑन इट, जितना हेविली, जितना भरोसे के साथ आप उस पर लीन डाउन होंगे, उतना वो आपके लिए लेकर आएगा। ठीक है, तो आज की प्रैक्टिस यही बताने जा रही है कि हम ग्रैटिट्यूड के ऊपर और ज्यादा लीन कैसे करें, क्योंकि ये पूरी मैजिक बुक स्टेप बाय स्टेप हमें नए नए तरीके बता रही है कि हम ग्रैटिट्यूड को अपने जीवन का हिस्सा कैसे बनाएं। ठीक है, तो आज के चैप्टर में हम यही सीखेंगे, इसके ऊपर और लीन और इसके ऊपर भरोसा कैसे करें जिससे और मैजिकल चीजें हमारी लाइफ में आए। Every day, there are little life problems that come up and that need solving. Sometimes we can feel overwhelmed if we don't know how to solve a situation. Maybe your problem is that you don't have enough time for all the things you need to do, and you are at a loss because there are only 24 hours in a day. It may be that you feel overwhelmed from work and you want more free time, but you can't see any way to have it. You may be at home taking care of children and you are feeling fragile or exhausted, but you don't have the means to get support to give you time out. You may be faced with a problem that needs fixing, but you have no idea which way to turn to fix it. You may have lost something and tried your best to locate it, but had no luck. Or you might want to find something like a perfect pet, perfect babysitter, great hairdresser, or amazing dentist or doctor, and despite your best efforts, you haven't been able to find what you need. You could be in an uncomfortable situation because of something a person has asked you to do, and you don't know how to respond to them. Or you could be in some kind of dispute with someone, and instead of getting it resolved, things seem to be getting worse. अब वो ये बोल रहे हैं कि देखो, रोजमर्रा की जिंदगी में, हमारी रोज की डे टू डे लाइफ में छोटी छोटी प्रॉब्लम्स तो आती रहती हैं और आती भी रहेंगी। ऐसा नहीं है कि खत्म हो जाएंगी आपकी लाइफ से, पर कई बार हम बहुत ओवरवेलम हो जाते हैं उन चीजों से, हमें समझ में नहीं आता कि इसका सोल्यूशन क्या है, इसको सॉल्व कैसे करें। ठीक है, अब वो प्रॉब्लम छोटी से छोटी क्या हो सकती है कि भाई आप कहो कि भाई मेरे पास तो ना टाइम ही नहीं होता, मतलब मैं ये चीजें करना चाहता हूं पर मेरे पास ना टाइम ही नहीं है। ठीक है, तो ये बहुत छोटी प्रॉब्लम है और बहुत लोग जूझ रहे हैं कि भाई मेरे पास टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। टाइम मैनेजमेंट इज अ प्रॉब्लम। टाइम सबके पास 24 घंटे ही है, अंबानी के पास भी 24 घंटे है, हमारे पास भी 24 घंटे है। ठीक है, वो कितना बड़ा एम्पायर रन कर रहे हैं और हम अपना क्या कर रहे हैं। टाइम सबके पास सेम है। इट इज ऑल अबाउट टाइम मैनेजमेंट, आप अपने टाइम को कैसे मैनेज करते हो। ठीक है, तो जैसे मान लो कोई कहता है भाई मेरी ये प्रॉब्लम है कि मेरे पास ना टाइम नहीं है चीजों का करने का, या आप कहते हो कि भाई काम ज्यादा है और ना फ्री टाइम नहीं निकल पाता, मतलब काम में ही दिन निकल जाता है बट मेरे को अपने लिए फ्री टाइम नहीं मिलता, तो वो मेरी एक प्रॉब्लम है। ठीक है, फिर आप कहते हो कि कई बार जो घर पे रहते हैं वो लेडीज तो बोलते हैं भाई हम तो थक जाते हैं, बच्चों का ध्यान रख रख के, छोटे बच्चे हैं या बच्चों की क्लासेस होती हैं, कभी उनको यहाँ पिक करो, ड्रॉप करो, ये करो वो करो, तो हम बहुत थक जाते हैं और हमारे पास ना कोई सपोर्ट नहीं है, तो हमारी वो प्रॉब्लम है। ठीक है, फिर कोई कहता है कि भाई कोई प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना है पर ये समझ नहीं आ रहा कि उसको सॉल्व कैसे करें, उसके लिए कोई आइडिया नहीं आ रहा, कोई सॉल्यूशन नहीं आ रहा, वो प्रॉब्लम है। फिर कोई कहता है कि भाई कोई चीज मेरी ना खो गई है, अब वो मिल नहीं रही, अब मिल नहीं रही तो अब उसको कैसे ढूंढूं, वो कैसे मिलेगी, ये नहीं समझ में आ रहा। कोई यहां फंसा हुआ है। कोई कहता है मुझे एक पेट लेना है पर कहां से लूं, परफेक्ट पेट कहां से मिलेगा, वो नहीं समझ में आ रहा। मतलब बहुत ही छोटी छोटी प्रॉब्लम्स, किसी को डॉक्टर ढूंढना है, अच्छा डॉक्टर नहीं मिल रहा है, किसी को बेबी सिटर नहीं मिल रहा है, किसी को मतलब हेयर ड्रेसर नहीं मिल रहा है, तो मतलब बहुत छोटी छोटी प्रॉब्लम जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में है। तो अब वो इससे निकलने के लिए हम क्या कर सकते हैं वो हम आगे सीखते हैं। This magical to do list practice will help you with any little day to day problems when you don't know what to do, or when you simply want something to do
to be done for you. You will be amazed at the results. हम्म When you combine gratitude's magical power with the law of attraction, people, circumstances, and events must be rearranged to do what you want done for you. You will not know how it will happen or how it will be done for you, and that is not your job. Your job is simply to be as grateful as you can be for what you want done right now, as though it were done, and then let the magic happen. तो अब देखो इसका सॉल्यूशन क्या बताया है कि ये जो छोटी छोटी प्रॉब्लम जिसमें हम फंसे हुए हैं उसमें हम क्या करें। उसमें हम ग्रैटिट्यूड की मैजिकल पावर को यूज करेंगे। तो जब हम ग्रैटिट्यूड की मैजिकल पावर को यूज करेंगे तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन से लोग, सिचुएशंस, सर्कमस्टांसेस सब यूनिवर्स रीअरेंज कर देगा वो करने के लिए जो आप चाहते हो। और आपको समझ में नहीं आएगा कि ये हुआ कैसे। अभी आपको ये भी नहीं पता होगा कैसे, ये भी नहीं पता अभी आपको। आपको तो बस कह रहे ना ग्रैटिट्यूड को ट्रस्ट करो, यूनिवर्स को ट्रस्ट करो, उसको अपना बेस्ट फ्रेंड बनाओ और बस उसको बता दो और उसके लिए ग्रैटिट्यूड कर लो, ग्रेटफुल हो जाओ। फॉर एग्जाम्पल आपको एक अच्छा डेंटिस्ट ढूंढना चाहते हो, ठीक है, आपके दांतों में प्रॉब्लम है, आप चाहते हो मेरे को कोई अच्छा डेंटिस्ट मिल जाए। आप उसके लिए बस ग्रैटिट्यूड करना है पहले से ही कि एज इफ आपको मिल गया है, ठीक है। तो आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल दैट आई हैव फाउंड द परफेक्ट डेंटिस्ट फॉर माय टीथ। अब आपको नहीं पता कहां से पता चलेगा, कैसे होगा, कैसे नहीं होगा, नहीं पता। आपने बस ट्रस्ट करके यूनिवर्स को बेस्ट फ्रेंड मान के ग्रैटिट्यूड कर दिया। नाउ व्हाट विल हैपन, अब क्या होगा पता नहीं कहां से। या तो कहीं से कोई एड आपको दिख जाएगी, या आपकी किसी से फोन पे बात हो रही होगी, अचानक से वो किसी डेंटिस्ट का जिक्र कर देंगे, वो आपको बता देंगे, ठीक है। कहीं आप जा रहे होगे, कहीं और कहीं से सुन लोगे, किसी की कन्वर्सेशन सुन लोगे, वहां से पता चल जाए, मतलब कहीं से भी आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। कहीं से भी मिलेगा, कैसे भी मिलेगा, बट आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। यू जस्ट हैव टू बी अवेयर। वो अपनी विट्स शार्पर करनी है ना, विट्स को शार्प करना है, वो आपको सॉल्यूशन दे देगा यूनिवर्स, ठीक है। और इसमें आज इस चैप्टर में हम देखेंगे भी एग्जाम्पल के साथ कि कैसे हुआ। Today, create a written to do list of the most important things you want like to be done or resolved for you, and title your list the magical to do list. You might put things on your list that you don't have time to do or don't want to do, along with any current problems, from the smallest day to day things to bigger life situations. Think through any area of your life where you need something resolved or done for you. हाँ, तो पहले तो ना लिस्ट बनानी है, क्या क्या चीजें हैं ऐसी जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए और जो आप चाहते हो कि आपके लिए हो जाए, रिजॉल्व हो जाए, आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाए, ठीक है। कुछ ऐसे आप छोटी छोटी चीजों में अगर फंसे हुए हो उसकी लिस्ट बना लो, ठीक है। उसके बाद जैसे आप उसमें ये भी ऐड कर सकते हो, कोई काम आप करना चाहते हो बट अभी आपको ऐसा लगता है कि भाई मुझे उसके लिए ना टाइम नहीं मिल रहा, तो उसको भी नोट डाउन कर लो कि भाई मैं करना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ मैं इसको करूं बट मेरे को टाइम नहीं मिल रहा। तो वो टाइम कैसे शेड्यूल होगा आपके उसमें, आपके शेड्यूल में वो कैसे आएगी चीज, वो अपने आप होएगा। वो आपको नहीं सोचना कैसे होगा, आप बस अपनी प्रॉब्लम्स लिखो कि आप क्या सॉल्व करना चाहते हो, क्या आपके लिए रिजॉल्व हो जाए, उसकी एक लिस्ट बना लो। देन वो कैसे होगा वो हम देखते हैं कैसे होगा। When you've finished making your list, choose three things from your list to focus on today. And one at a time, imagine that each item has been magically done for you. Imagine that all people, circumstances, and events have been moved to do it for you. And it is now done, all sorted, all solved for you. And you are giving massive thanks in return for having it been done. Spend at least 1 minute on each of your three items, believing it done and feeling enormous gratitude in return. You can follow the same practice on the rest of the items on your list at another time. But there is power in simply putting the things you want to do on the magical to do list. तो सबसे पहले तो अपनी जो भी प्रॉब्लम्स हैं उन प्रॉब्लम्स को मैजिकल टू डू लिस्ट में पहले तो नोट डाउन कर लो, ठीक है, उसकी लिस्ट बना लो पहले, क्योंकि लिस्ट बनाना, उसको पेन डाउन करना ही बहुत एक इनिशियल स्टेप है, और वो स्टेप कर लिया तो कुछ परसेंट प्रॉब्लम तो आपकी वहीं सॉल्व हो गई, ठीक है।
तो पहले तो लिस्ट बना ली। अब उस लिस्ट में से टॉप 3 जो आपको लग रहा है प्रायोरिटी वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उन टॉप 3 को चूज करना है। और उसके लिए एक एक मिनट विजुअलाइज करना है, इमेजिन करना है कि यूनिवर्स ने लोगों को, सिचुएशंस को, सर्कमस्टांसेस को, इवेंट्स को आपके लिए मूव कर दिया है। मूव करके वो काम आपका हो गया है। यू हैव टू इमेजिन दैट, विजुअलाइज दैट, कि वो आपका काम जो आज आपको प्रॉब्लम लग रही है वो यूनिवर्स ने आपका कर दिया है। ठीक है, तो वो 1 बाय 1 3 चीजों के लिए आपने उसको करना है। चलिए। Remember that the law of attraction says like attracts like. And that means that when you are grateful for the solution as though you have them, you will attract everything you need in your life to resolve the situation. Focusing on problems attract more problems. You have to be a magnet to the solution, not a magnet to the problem. Being grateful that you have the solution and that it has been resolved attracts the solution. हाँ, तो वही लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ To अट्रैक्शन का फॉर्मूला क्या है? लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। तो दैट मीन्स व्हेन यू आर ग्रेटफुल, हम किसके लिए ग्रेटफुल हो रहे हैं? हम तो सॉल्यूशन के लिए ग्रेटफुल हो रहे हैं ना भाई। हमने तो पहले ही मान लिया कि हमारे को सॉल्यूशन मिल चुका है हमारी प्रॉब्लम का, और हम उसके लिए ग्रेटफुल हो रहे हैं। तो लाइक अट्रैक्ट लाइक क्या है? सॉल्यूशन के लिए ग्रेटफुल, तो वो सॉल्यूशन को ही अट्रैक्ट करेगा। अगर आज आपका फोकस आपकी प्रॉब्लम पर है तो वो प्रॉब्लम को अट्रैक्ट करेगा। बट हम प्रॉब्लम पे फोकस नहीं कर रहे, हम तो कह रहे हैं हमको सॉल्यूशन मिल गया है और हम उसके लिए एडवांस में ही ग्रेटिट्यूड कर रहे हैं, ग्रेटफुल हो रहे हैं। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा और वो सॉल्यूशन ऑटोमेटिकली आपके जीवन में आ जाएगा एंड योर प्रॉब्लम विल बी रिजॉल्व। To demonstrate how powerful this magical practice is, I want to share a story with you about my daughter who used this practice to attract her lost wallet back to her. हाँ, तो After अब ये being रोंडा, out एक one सेकंड एक सेकंड, रोंडा यहाँ पर ना अपनी डॉटर की स्टोरी बता रही है, बिल्कुल रियल स्टोरी है कि कैसे उसने अपना वॉलेट खोने के बाद वापस आ पाया। और बहुत ही मैजिकल स्टोरी है, बिल्कुल ध्यान से पढ़ेंगे समझेंगे कि कैसे इतनी पावरफुल ये टेक्निक है कि वो वॉलेट उसको कहाँ से और कैसे मिला ना। अभी पढ़ के ना गूज बम्स आ जाते हैं, मतलब पढ़ के कि अच्छा सच्ची में मैजिक हुआ है, सच्ची में मैजिक। चलो पढ़ते हैं। After being out one night, my daughter discovered the next morning that she did not have a wallet, and she had no idea where she might have lost it, or even if it had been stolen. She called the restaurant where she went to dinner, the taxi company she used to come home, the local police station, and she searched the streets and knocked on surrounding doors. But no one had found her wallet. हम्म, Other चलो पढ़ो 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 कोई। हम्म। other than the fact that my daughter's wallet contained the usual precious things in it, including all her bank and credit cards, driver's license, and cash. Her biggest concern was that her wallet contained no current contact information. Because she has been overseas for some time, she didn't have a publicly listed phone number, and with a common surname, there seemed to be no hope. But besides, but despite the seemingly impossible obstacles, my daughter sat down, closed her eyes, and got a picture of her wallet in her mind. She visualized that she was holding her wallet in her hands. She opened her wallet, she went through all its contents, and she felt enormous gratitude that she had her wallet and everything in it back and in her hands. For the rest of the day, whenever she thought of it again, my daughter imagined she had her wallet in her hands, and she felt enormous elation and gratitude that her wallet had been returned to her. Later that night, she received a call from a farmer who lived 100 miles away saying that he had found her wallet. The extraordinary part of this story is that the farmer had found the wallet in the street outside my daughter's home in the early hours of the morning, and he immediately searched the wallet looking for contact details. He made several calls in trying to find its owner, but to no avail. And so he gave up and drove back to his farm with the wallet.
But while he was walking out in the fields of his farm, the wallet kept nagging and nagging at him, and he decided to search through it one last time. He found a small piece of paper with the man's Christian name written on it, and so he put the Christian name together with my daughter's surname and called directory assistance. There was just one listing for that Christian name and surname. The farmer called the phone number, and it was the home of my daughter's father. To this day, we do not know how the farmers got that phone number because it was an unlisted number. We called directory assistance ourselves several times after this happened, and the response every time was sorry, there is no listing for that number, for that name. From 100 miles away, through the most extraordinary sequence of seemingly impossible events, my daughter's wallet was returned to her intact. She fulfilled her part in being grateful that she had her wallet back, and as much must happen. Gratitude performed its magic and moved every person, circumstance, and event to return her wallet to her. The magical power of gratitude is available for you to use as well, and it always has been. You just had to discover it for yourself and learn how to use it. तो चलो अब देखो ये स्टोरी क्या हुआ था। रोंडा की डॉटर रात में कहीं गई थी रेस्टोरेंट में, ठीक है। एंड मॉर्निंग में उसने डिस्कवर किया कि उसका वॉलेट नहीं है उसके पास। तो उसने सोचा कहाँ गया मेरा वॉलेट, कहीं किसी ने चुरा लिया या कहीं गिर गया, क्या हुआ। उसने ढूंढा, उसने रेस्टोरेंट को कॉल किया जहां वो गई थी, नहीं मिला। टैक्सी कंपनी को कॉल किया जहां से वो रोज आती थी, नहीं मिला। उसने पुलिस स्टेशन में इन्फॉर्म किया, नहीं मिला। उसने स्ट्रीट्स पर देखा, बाहर सड़कों पर देखा, उसको नहीं मिला। उसने अपने नेबरहुड में नॉक करके पूछा भाई किसी ने उठाया हो, देखा हो, नहीं मिला, ठीक है, कहीं से उसका वॉलेट नहीं मिला। अब उसके वॉलेट में बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें थी, जैसे कि क्रेडिट कार्ड्स, डेबिट कार्ड्स, ठीक है, ड्राइवर्स लाइसेंस, कैश था। एंड सबसे बड़ा कंसर्न ये था कि उस वॉलेट के अंदर उसका कोई भी करंट कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन नहीं थी, ना एड्रेस था, ना फोन नंबर था। क्यों? क्योंकि वो कुछ टाइम से ओवरसीज रह रही थी, कहीं और रह रही थी। तो इसलिए करंट जहां पर अभी रह रही है वो, वहां का कोई भी कॉन्टैक्ट की इंफॉर्मेशन उसके वॉलेट में नहीं थी, ठीक है। और यहाँ क्या होता था, पहले जमाने में आपने देखा था ना, डायरेक्टरी होती थी, फोन की डायरेक्टरीज, वहां पे हमारा नंबर लिस्टेड होता था। तो ये उस जमाने की बात है। तो उसका जो नंबर था ना, उस डायरेक्टरी में भी कहीं लिस्टेड नहीं था, क्योंकि अभी वो कुछ टाइम पहले ही इस जगह पर आई थी। तो अब सबसे कंसर्न ये था कि भाई किसी को अगर वॉलेट मिल भी गया तो वो इंसान इसको ढूंढेगा कैसे। कॉन्टैक्ट नंबर तो है ही नहीं, कोई कॉन्टैक्ट की इंफॉर्मेशन ही नहीं है, कैसे ढूंढेगा। पर फिर भी उस डॉटर ने विश्वास को बनाए रखा, और वो अपने आंखें बंद करके हाथ में ये विजुलाइज करती थी कि मेरा वॉलेट मुझे वापस मिल चुका है और मैं बहुत खुश हूं। वो बहुत उस फीलिंग में जाती थी कि सच्ची में वॉलेट मेरे हाथ में है एंड आई एम जस्ट इंजॉइंग, आई एम सो हैप्पी। दिन भर में वो कई बार इस चीज को करती थी, ठीक है। अब क्या हुआ, वो वॉलेट किसको मिला? एक फार्मर को मिला वो वॉलेट। और कहां पे मिला? बिल्कुल उसके घर के बाहर। जब वो आई होगी, उसके स्लिप हो गया होगा, वो घर के बाहर गिर गया होगा, फार्मर ने उठा लिया। अब फार्मर ने उठा लिया, उसने वॉलेट को खोला, उसको कोई कांटेक्ट इंफॉर्मेशन नहीं मिली। उसने इधर उधर देखा, आवाज मारी, पूछा, कहीं से कुछ पता नहीं चला। अब वो फार्मर उस वॉलेट को लेकर 100 माइल्स, 100 माइल्स कितना हुआ? 160 किलोमीटर, 160 किलोमीटर दूर वो फार्मर उसके वॉलेट को लेकर चला गया, ठीक है। अब वो अपनी फील्ड्स में काम कर रहा है, फील्ड्स में काम कर रहा है, पर उधर रोंडा की बेटी तो वॉलेट को अपने हाथ में लेके बार बार ये कर रही है, फील्ड में काम कर रहे हो, वॉलेट उसको अपने पास बुला रहा है, फार्मर को। उसको आवाजें मारे जा रहा, भाई आजा देख ले, मेरे को देख ले, आजा आजा। क्यों? ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वो रोंडा की डॉटर वहां बैठकर अपने वॉलेट के लिए पहली विश। तो कैसे एनर्जी काम करी ना। अगर वो ये सोचती कि भाई गया वॉलेट, तो अब तो मिलने से रहा, अब नहीं मिलेगा, जब है ही नहीं उसमें कुछ
कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, कोई कैसे मेरे को दे देगा, कोई कैसे मेरे को ढूंढ लेगा। अगर वो ये सोच के बैठ जाती और रोने पिटने लगती और कि भाई गया मेरा तो वॉलेट गया, इतना नुकसान हो गया, ये हो गया वो, तो वो फार्मर को भी वो वॉलेट नहीं खींचता अपनी तरफ। फार्मर भी सोचता है यार ठीक है, मैं क्या करूं, नहीं है इसमें कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन, मैंने तो ढूंढ ली ना, मैं तो अपने काम में ध्यान दूं, मुझे क्या करना है, चलो जिसका होगा, अगर आ गया आ गया, नहीं आया पड़ा रहेगा। बट नहीं, क्योंकि वो वहां पर काम कर रही थी, वो एनर्जी उसको अपनी तरफ खींचती रही फार्मर को। फार्मर ने कहा चल लास्ट ट्राई करके देखता हूं। उसने वॉलेट खोला और उसमें उसको एक नाम मिल गया, एक स्लिप मिल गई जिसपे एक नाम लिख, फर्स्ट नेम, क्रिश्चियन नेम मतलब फर्स्ट नेम, ठीक है। तो उसने उस क्रिश्चियन नेम को सरनेम के साथ जोड़ा। सरनेम विद अ कॉमन, नहीं सरनेम कैसे मिला उसको, सरनेम, एक मिनट, क्रेडिट कार्ड से। क्रेडिट कार्ड से, है ना। शी डिडंट हैव अ पब्लिकली लिस्टेड कुछ, सर्च मैम स्मॉल ड्राइविंग। पीस ऑफ पेपर, हाँ देखो, ही फाउंड अ स्मॉल पीस ऑफ पेपर विद द मैन्स क्रिश्चियन नेम रिटन ऑन इट, एंड सो ही पुट द क्रिश्चियन नेम टुगेदर विद माय डॉटर्स सरनेम एंड कॉल्ड डायरेक्टरी असिस्टेंस। तो उसने उसको जोड़ दिया, एक नाम बन गया, और उसने डायरेक्टरी असिस्टेंस को कॉल किया। अब सबसे मजे की बात यह थी कि उस डायरेक्टरी असिस्टेंस ने उनको उसको एक फोन नंबर बता दिया, ठीक है। उस फार्मर ने उस फोन नंबर पे कॉल किया। वो फोन नंबर किसका था, जो उसकी डॉटर के फादर, हमने पहले पढ़ा था ना कि ये अपने फादर से अलग रहती थी, भाई रोंडा ने अपने बच्चों को अपने पास रखा था, एक्स पार्टनर साथ नहीं रहता था, तो वो फादर कहीं और रहते थे, बट उनके पास डॉटर का कॉन्टैक्ट नंबर था, ठीक है। तो उस बंदे ने, उसके फादर ने वो कॉन्टैक्ट नंबर फार्मर को दे दिया। फार्मर ने इसको कॉल किया और इसको बताया कि भाई आपका वॉलेट मेरे पास है, ठीक है। अब ये खुश कि मिल गया, पर अब इन्होंने ये सोचा कि भाई ये इन्होंने खुद से ट्राई किया, खुद से ट्राई किया अपने फादर का नंबर, कि वो बोले ये नंबर तो डायरेक्टरी में है ही नहीं, फादर का नंबर तो डायरेक्टरी में है ही नहीं। उन्होंने खुद डायरेक्टरी असिस्टेंट को कॉल किया, तो बार बार यही मैसेज आता रहा कि दिस नंबर इज नॉट लिस्टेड। देखो, टू दिस डे वी डू नॉट नो हाउ द फार्मर गॉट दैट फोन नंबर, बिकॉज इट वॉज एन अनलिस्टेड नंबर, वो डायरेक्टरी में कहीं लिस्टेड ही नहीं था। उन्होंने डायरेक्टरी असिस्टेंट को सेवरल टाइम्स कॉल किया, एंड द रिस्पॉन्स एवरी टाइम वॉज सॉरी, देर इज नो लिस्टिंग फॉर दैट नेम। तो कैसे यूनिवर्स ने रीअरेंज किया, मतलब फार्मर ने कॉल किया डायरेक्टरी असिस्टेंट को, तो डायरेक्टरी असिस्टेंट ने वो नंबर दे दिया, और अब ये कॉल कर रहे हैं तो वो कह रहे हैं नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करता, है ही नहीं है नंबर। तो मैजिक नहीं है, 160 किलोमीटर दूर जहां से सोच नहीं सकते, वहां से वो वॉलेट उसको मिल गया, है ना मैजिक। तो ये मैजिक एग्जिस्ट करता है, यू जस्ट हैव टू मेक योर विट्स शार्पर। आपको एक भरोसा, एक विश्वास इस पे बनाना पड़ेगा। जब आपका ये विश्वास इस पर बन जाएगा, तो ये आपके लिए पता नहीं क्या क्या जादू कर देगा, जो आपकी मैम सोच के परे। मैम मैं एक स्टोरी शेयर करती हूँ, सेम है। अभी अभी एक मेरे सेकंड, बस अभी एक मिनट, मेरे को ये फटाफट कंप्लीट करना है, तो उसके हाँ बाद हाँ करेंगे। ठीक हाँ ठीक है। The magical power of gratitude is available for you to use as well, and it always has been. You just had to discover it for yourself and learn how to use it. बस सीख लो इसको कैसे यूज करना है, और यही हम सीख रहे हैं एवरीडे की प्रैक्टिसेस से कि कैसे इसको अपने फेवर में यूज करें। एक बार ये आ गया, इस पे महारत प्रैक्टिस करने से आएगी, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने आप इसमें महारथी होते जाओगे, ठीक है। चलो एक बार ये रीड कर दो। Magic practice number 18, the magical to-do list. Count your blessings, make a list of 10 blessings, write why you are grateful. Reread your list, and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessings as you can. Create a written list of the most important things or problems you need done or solved. Title your list the magical to-do list. Choose 3 of the most important things from your list, and one at a time imagine that each things
have been done for you. Spend at least 1 minute on each thing, believing it is done and feeling enormous gratitude in return. Just before you go to sleep tonight, hold the magic rock in one hand and say the magical words, thank you, for the best things that happened during the day. थैंक यू निधि जी। हाँ जी, तो समझ में आया। तो सबसे पहले तो आप अपने सारी लिस्ट बना लो, जॉट डाउन कर लो, आपके जो जो आपको लग रहा है ये मेरी प्रॉब्लम है, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं और मैं चाहती हूँ कि ये सॉल्व हो जाए। तो फॉर द टाइम बिंग आपको 3 चूज करनी है। लेटर ऑन यू कैन डू दिस प्रैक्टिस फॉर योर अदर प्रॉब्लम्स। अभी एक बार 3 चूज करके उस पर काम कर लो, एंड जब वो हो जाए तो बाकियों पे आप करते रहना, ठीक है। एंड इट रियली वर्क्स मैजिकली। मतलब मेरे साथ खुद कई बार ऐसी चीजें हुई हैं। एक बार मेरे हस्बैंड की वॉच नहीं मिल रही थी, तो वो बहुत ढूंढी, सब जगह ढूंढ ली, नहीं मिली नहीं मिली नहीं मिली। हमारे घर में उन दिनों लेबर भी लगी हुई थी, तो फिर वही मन में नेगेटिव ही आता है कि हो सकता है लेबर ने ना उठा ली हो, ठीक है। तो यही सोच के हम वो हो गए, बट मन में मतलब क्योंकि ये प्रैक्टिस कर रही थी तो मन में होता नहीं, मिल जाएगी, मिलेगी जरूर, मिलेगी जरूर। अब कैसे मिलेगी पता नहीं, बट मिलेगी जरूर। एंड वही हुआ कि सीजन जब चेंज हुआ, विंटर्स के कपड़े निकाले तो वो एक ब्लेजर में मिली। और वही कई बार हम कपड़े ऐसे बिना, मतलब मैं तो यूजुअली चेक ही नहीं करती और वो ड्राई क्लीनिंग में दे देते हैं, ठीक है। बट वो बाई चांस है कि वो नहीं दिया था कि चलो नेक्स्ट टाइम दे देंगे, तो वो वॉच उस ब्लेजर की पॉकेट में से मिली। और यही बिना देखे अगर मैं दे देती शायद ना भी मिलती, बट मन में ये विश्वास था कि नहीं वो मिलेगी जरूर, मिलेगी जरूर। तो ऐसे मिली। तो ऐसे बहुत चीजें होती हैं, कई बार हम रख के भूल जाते हैं या कहीं रह जाती हैं। एक बार मेरे ब्रदर के साथ भी ऐसा हुआ था, उसका बैग ऐसे खो गया था और लग रहा था बहुत इंपॉर्टेंट चीजें थी उसमें, बहुत कुछ था। एंड वो पता नहीं कहाँ से कितनी दूर से जाके पता नहीं किस बंदे ने कॉल करी और वो एज इट इज उसका बैग उसको मिल गया। मैम मेरे यस साथ भी बेबी। वॉलेट का हुआ था सेम आपका ऐसे। वॉलेट का हुआ था, आई रिमेम्बर, आपने पहले भी हाँ शेयर किया। हाँ, तो मेरे साथ भी हुआ था, लेकिन वो 15 डेज बाद आपने बोला था कि आप ग्रेटिट्यूड करते रहो कि मिल जाएगा, हम्म। एंड रियली इट हैपन कि मेरे को वो हाँ। मिल गया समहाउ, क्योंकि मैं तब मैम शिफ्टिंग कर रही थी। मैम मुझे हम्म। तो पर्सनली फिर आपसे इन टच आना है, बिकॉज मैंने तो अभी अब में बहुत कुछ मेजर मेजर चीज खोई है। तो अच्छा। आई रियली वांट टू कनेक्ट ऑन दिस। ओके, चलो करेंगे। हम्म। मैम ये चीज मैम जैसे हम तो ग्रेटिट्यूड कर रहे हैं, एक बार मैम मेरी मदर ना डायमंड का नोज पिन पहनती हैं, तो वो हम्म। डायमंड गिर गया, वो ढीले हो गए होंगे। मैम हम्म। पूरे घर में ढूंढ मारा, सब कुछ कर लिया। बस हम्म। मम्मी ने मन में बोला, हे हनुमान जी महाराज मेरा मिल जाए तो मैं प्रसाद चढ़ाऊं। मैम ये हम्म। बोलना था, और बाथरूम के कॉर्नर में एक चीज जैसे मम्मी को चमकती हुई नजर आई, और मैम वो मिल हम्म। गया। मतलब विद इन 15 मिनट्स जब उन्होंने ये बोला और वो हम्म। मिल गया, क्योंकि उनका विश्वास पक्का था कि नहीं, मतलब बिल्कुल। घर से जाएगी नहीं चीज, मुझे पता हाँ। है ये यही है, हम्म। घर से हम्म। जाएगी नहीं। बिल्कुल बिल्कुल यही होता है। मैम अभी एक अभी हमारे साथ क्या हुआ, मेरे साथ हुआ था दिवाली, अभी अभी दिवाली से 1-2 दिन पहले की बात थी। तो मेरे ब्रदर के घर का ना उसने एक हवन रखा हुआ था। तो अभी न्यू हाउस उसने लिया है, तो हवन रखा हुआ था और हवन हो चुका। और उसके बाद अचानक से मेरा हाथ ऐसे गया, तो मेरा इयररिंग तो बाय चांस बच गया। एंड उसका पीछे का गोल्ड का वो जो होता है ना पेच, वो नहीं था, वो गिरा गिरा हुआ। अब इतने बड़े घर में और इतना, मतलब वो कहाँ ढूंढूं, मतलब वो छोटा सा पेच गोल्ड का कहाँ ढूंढो। अब मैंने ढूंढा भी, इधर उधर ऊपर नीचे भी गई, पर मैं इतनी जगह गई थी वहां पर, तो कहाँ ढूंढूं, मतलब ये समझ नहीं आ रहा। तो मन में ना पर ये आया कि नहीं मिलेगा जरूर, मतलब मिल जरूर जाएगा, चाहे छोटी सी चीज है और मिलेगी जरूर, कैसे ना कैसे मिलेगी जरूर। थोड़ा सा मैंने ढूंढा, फिर मैं बैठ गई, मैंने कहा चल कोई नहीं, मिल जाएगी, बाद में मिल जाएगी, कैसे भी मिलेगी, मिलेगी जरूर। एंड तभी मतलब मेरे ब्रदर ने उठाया, और बाई चांस कहाँ था कि मेरे पापा की फोटो थी और जस्ट उसके उधर नीचे पड़ा हुआ, कहता दे दे मिल गया तेरा पेज। तो मन में अगर विश्वास है ना और ग्रैटिट्यूड कर लिया उसके लिए पहले, मिल जाती हैं चीजें। एक छोटी सी स्टोरी है मैम। हम्म। ये इट इज नॉट अबाउट कि कुछ खो गया या मिल गया। हम्म। हम कभी जगन्नाथपुरी गए थे एक बार। तो हम्म। ऐसे ही देख के मेरे मन में आया कि सब लोग जगन्नाथ जी को अपने मंदिर में रखते हैं, हम्म। तो काश मैं भी रख सकूं, बट उनकी सेवा करनी होती है, तो वो सोच के मैं चुप हो हम्म। गई। तो मेरी मदर इन लॉ गई दोबारा, उन्होंने बोला लाना है तेरे लिए जगन्नाथ जी लाने हैं? मैंने कहा नहीं, सेवा करनी होती है, तो मैं ऐसे ही हाथ जोड़ लेती हूँ। आप देखो, यकीन मानो, मेरे बेटे का एनुअल एग्जीबिशन होना था स्कूल में, और हिस्ट्री में उनको कोई एक स्टेट लेना था, तो उसने चूज कर लिया उड़ीसा, पुरी। ओके। ओ तो पूरी। मैम ने बोला ठीक है, आप ऐसे करो कि जगन्नाथ जी के आप फोटो लेके आओ और हम उसको अपने एग्जीबिशन में रखेंगे।
तो मेरा बेटा और मेरे हस्बैंड दोनों गए, यहाँ पर जगन्नाथ जी मंदिर है, तो जगन्नाथ जी के मंदिर से पंडित जी ने जो कैलेंडर होता है जगन्नाथ जी का वो दिया, इन्होंने फ्रेम करा लिया और जाके एग्जीबिशन में रख दिया। तो ठीक है, रख दिया एग्जीबिशन में, एग्जीबिशन ओवर हो गई, मुझे नहीं पता था, वो फोटो फ्रेम वापस मिल गया वापस हमको। आपके घर, मैंने हाँ। बोला कि बेटा ये आप घर ले जाओ। और जब वो लेके आए ना, दरवाजा खुला है और दोनों पापा बेटे लेके आए हैं, उनको अपने हाथ में लिया हुआ है। आई लिटरली लुक्ड इनटू हिज आईज, और मतलब मैं हंस के बोली, आ गए आप। हाँ, तो वो आना चाहते थे ना, तो वो रास्ता अपने आप बना लेते हैं, अपने तो आप। मतलब मैं ये बात बता रही हूँ, मुझे गूज बम्स आ रहे हैं। आज की डेट में भी मैं रोज उठती हूँ, मैं सबसे पहले उनसे बात करती हूँ, उनको थैंक्स बोलती हूँ, और रोज उनको आने के लिए धन्यवाद देती हूँ कि आपको आना था तो आपने ये तरीका निकाला देखो, आने हाँ, वही देखो, वही अनएक्सपेक्टेड वेज, अनएक्सपेक्टेड जो आप सोच नहीं सकते उन तरीकों से, है ना। तो ये ही होता है, इसी को ही मैजिक बोलते हैं कि वो सारी चीजें अभी हमें नहीं दिख रही, नेकेड आइज से ना हमें नहीं दिखती, बट वो जितनी, कहते हैं ना, आपके अंदर भी डिजायर तभी आएगी जब वो आपके पास आना चाहती है। ठीक है, कोई चीज आपके पास आना चाहती है, इसलिए वो आपके मन में इच्छा बनेगी। वो ही चीज पहले आपके पास पहले तो उसी की इच्छा है आपके पास आने को, तभी आपके मन में इच्छा जागृत हुई है। और वो चीज ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, वो रास्ते में है, और वो आपके पास आने को बिल्कुल तैयार है। आपको बस ग्रैटिट्यूड की पावर को यूज करना है उसको लाने के लिए। मैडम मैं शेयर करूँ एक बात। हाँ जी। मैडम मैं ना डुगरी वाले गुरुजी को बहुत मानती हूँ। तो मेरे जीजा जी ने ना मेरे इस बेटी को ना लॉकेट दिया, बहुत अच्छा पेंडेंट बना हुआ था। तो मैं ना मन ही मन में सोच रही थी, मैं क्या मुस्कान के पास इतना प्यारा, वो मुझे मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा। तो जब मुस्कान ने न्यूजीलैंड जाना था ना, तो कहती मम्मा वहां ना कम पहनते, आप ऐसा करो इनको ना आप रख लो। तो मेरी आंखों में ना जैसे आंसू आ गए, तो मैंने कहा मुस्कान मैं ना चाह रही थी ये लॉकेट आप मुझे दे दो। हाँ, तो देखो, वही बोल रही हूँ कि मतलब कैसे वो आपके पास आना चाहता था, इसलिए आपके मन में इच्छा हुई, और आपकी इच्छा से वो आपको मिल गया। ठीक है, हम्म। ठीक है, तो ऐसे मैम होता कई है। बार कहा जाता है कि आप बिल्कुल निरिच्छा हो जाइए तो चीजें आपके पास डबल आती हैं। देखो, निरीक्षा ना हम हो नहीं सकते, हम ह्यूमंस हैं, हम इस धरती पे हैं, बिना इच्छा के हम रह ही नहीं सकते, ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम बिना इच्छा नहीं के हो जाए। मैम, मुझे मतलब कभी नहीं था कि एक डायमंड का सेट मुझे चाहिए, और मैम मेरी मदर ने मुझे वो गिफ्ट कर दिया अननोइंगली, कोई इच्छा भी नहीं थी। तो मैंने हाँ, मम्मी से तो कहा, मैंने कहा ऐसे मुझे तो तो जरूरत ही नहीं है मम्मी इसकी, तो कह रही कि नहीं बस ये तुम्हारे लिए है। देखो, वो तो यूनिवर्स आपको गिफ्ट देता है, आपकी कुछ पीछे के कुछ वो रहे होंगे, आप किसी चीज के लिए शुक्रगुजार रहे होंगे, तो वो अच्छा, यूनिवर्स आपको गिफ्ट देता है। ठीक है, तो पर ऐसा नहीं है कि हमें इच्छा नहीं रखनी चाहिए। अगर हम इस धरती पर हैं तो हमारी इच्छा होंगी ना, इच्छा तो रखनी चाहिए ना, बिना इच्छा के भी। ऐसा थोड़ी ना कि नहीं मिलेगा बिना इच्छा, अब आपकी इच्छा नहीं थी पर आपको मिल गया ना। ठीक है, तो इच्छा रखने में क्या बुराई है अगर, और इच्छा का मतलब ये नहीं आप लालच करो, वो नहीं है। इफ यू रियली नीड समथिंग, आपकी नीड है, आपको अच्छा लगेगा वो चीज। भाई आज अगर मैं बोलूं कि भाई मुझे चार्टर प्लेन चाहिए, तो वो चार्टर प्लेन तो आज के टाइम में मेरे लिए ग्रीड है, वो मेरी नीड नहीं है। पर अगर कोई इंसान ऐसा है जो ऐसा काम कर रहा है कि उसको फ्रीक्वेंटली ट्रैवल करना पड़ रहा है, आज उसको पुणे जाना है, आज उसको मुंबई जाना है, कल उसको बैंगलोर जाना है, उसको हैदराबाद जाना है, उसको वहां जाना है, वहां जाना है, उसके लिए, और वो कहता है मुझे चार्टर प्लेन हो जाए तो मेरी लाइफ इजी हो जाएगी, मेरा तो ट्रैवल इतना है, उसकी समझ में आती है, उसकी जेन्युइन है, उसकी नीड है। ठीक है, और वो शायद यूनिवर्स उसकी पूरी भी कर देगा अगर चाहत होगी उसकी तो। ठीक है, बट यही अगर मैं मांगूंगी ना चार्टर प्लेन, यूनिवर्स का क्यों, क्यों चाहिए, रीजन बता। अब मेरे पास कोई रीजन है, कहां तो रखूं मैं चार्टर प्लेन। तो रीजन आपका होना चाहिए जब आपकी चाहते तो मैं होती हैं। ज्वेलरी का तो कोई रीजन ही नहीं होता, वो तो एक लेडीज का वो होता है, भाई हमें जरूरत थोड़ी होती है, बट हाँ, देखो, जरूरत भी क्या है कि जैसे मान लो आपकी गैदरिंग्स इस तरह की हैं जहां पर जाकर आपको लगता है कि भाई अगर मैं बिल्कुल खाली गले गई या मैं बिल्कुल उसके गई तो आई विल फील ऑकवर्ड, मेरा कॉन्फिडेंस डाउन होगा, मुझे अच्छा नहीं लगा, तो मैं इसलिए चाहती हूँ। आपका रीजन होना चाहिए ना आपके पास में, मैं इसलिए ओके चाहती हूँ कि भाई मैं भी कम्युनिटी में, सोसाइटी में स्टैंड कर पाऊं। मैम इच्छा नहीं होगी तो ड्रीम्स ही खत्म हो जाएंगे, हम तो हाँ, तो ड्रीमलेस हो ड्रीम सपने जाएंगे। होंगे नहीं ना, अब वो हाँ इच्छा मैम, तो कुछ भी हो सकती है, चाहे मैम बच्चे बिना के लिए सेंस हो, ऑफ चाहे इच्छाओं हस्बैंड फाइनेंशियल के लिए, चाहे सिक्योरिटी अपने भी लिए तो हो। सबको चाहिए। हाँ, तो हाँ, बिना इच्छाओं के तो देखो सपने ही नहीं है, सपने ही नहीं है तो फिर जीवन तो फिर हम कहेंगे जैसा चल रहा है चल रहा है बस।
पर अगर आप अपने डिजायर्स रखते हो तो यूनिवर्स आपकी वो फुलफिल करेगा, नहीं तो फिर वो यूनिवर्स जो दे रहा है वो तो दे ही रहा है, वो तो देगा ही। डिजायर्स होंगे उसमें तभी तो मैंने भी ड्रीम्स एक बनेंगे। लेसन में आपसे पूछा था, तो आपने कहा अपने लिए कुछ मांगना चाहिए, तो फिर हाँ, मैडम हुआ। हाँ। मांगना चाहिए। देखो पहले मैं भी शायद इसी उसमें थी कि नहीं मांगना नहीं मांगना, मैं बहुत साल उसमें रही हूँ, हाँ। बट मैंने भी ये चीजें सीखी हैं कि नहीं, आपकी डिजायर्स होनी चाहिए, आपके सपने, आपको बस जीने का एक 5 मिनट और रीजन बचा मिलता है। है, ठीक है। आपको जिंदगी जीने का एक रीजन मिलता है कि भाई मैं ये सपने अपने पूरा करना चाहती हूँ, वो आपको एक एनर्जी देता है। मैम शौक रखने चाहिए ना ऐसे, हाँ बिल्कुल रखने चाहिए, कि शौक किसने मतलब मना किया है। भगवान ने हमें कितनी योनियों के बाद हमें एक हाँ, मनुष्य मनुष्य जीवन बहुत मुश्किल से बहुत मिला है, दिया है, बहुत मुश्किल से। तो और इसको कहते हैं चाहिए। कि स्पिरिचुअल ग्रोथ भी ना तभी होती है, आप सोल लेवल पे भी ना ग्रोथ तब कर पाते हो जब आपकी मटेरियलिस्टिक डिजायर्स एक बार को पूरी हो जाती हैं, ठीक है। जब आपकी यस, वो जीने डिजायर्स का ही पूरी हो सुनना जाती है ना, चाहिए। हाँ, तो तब आप सोल लेवल पे ग्रो करते हो। आप बिना इच्छाएं पूरी हुए अगर आप उस फील्ड में गए स्पिरिचुअली, तो आप उतना ग्रो नहीं करोगे। आपने देखा है कितने लोग हैं जो गुजराती हैं, राजस्थानी हैं, इतने वेल ऑफ, आज उनके पास पैसा रखने की जगह नहीं है, चार्टर प्लेन्स हैं, पता नहीं क्या क्या हैं, और वो सब कुछ दान करके और संन्यास ले लेते हैं, क्योंकि उनकी इच्छाएं पूरी हो चुकी, उनकी कोई डिजायर बची ही नहीं है। जो लाइफ ना हमारे, 200% जीनी चाहिए, हाँ, 100% स्पिरिचुअल, हम्म, 100% वर्ल्डली। हाँ, तो पहले और वर्ल्डली वर्ल्डली जी में लो। आता है मेटीरियलिस्टिक थिंग्स। हाँ, तो वर्ल्डली में तो आप पहले वर्ल्डली जी लो, अपनी सारी इच्छाएं पूरी कर लो, वो स्पिरिचुअली आपके अंदर से खुद ही आ जाएगा। तो मैम जो ये डिजायर्स जो हमारी टॉप लिस्ट में है मैम, ये पर्सनली होनी चाहिए या जैसे जो मेरा काम है उससे रिलेटेड भी हो सकती हैं? हाँ हाँ, आपका काम है ना भाई, आपका है तो आप ही की पर्सनल हुई। अच्छा, मतलब पर्सनल एक होती है जो हमारी अपनी, वैसे पर्सनल है एक है, ये तो बिजनेस की हो गई या? आपका बिजनेस है ना भाई, किसका बिजनेस है, पड़ोसी का तो नहीं है ना, आपका है ना। हाँ, हाँ, तो बस फिर, तो मतलब तीन वो जो इस समय बिल्कुल ही वो है। हाँ, जो आपको इस समय लग रहा है कि बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, प्रायोरिटी में, मतलब मैंने 10 चीजों की लिस्ट बनाई, उसमें से मैंने फाइंड आउट कर ली नंबर 1 2 3, ठीक है मैम। प्रायोरिटी बेसिस पे, ठीक है। एनी अदर क्वेश्चन रिलेटेड टू टुडेज प्रैक्टिस? मैम आई वांट टू शेयर वन थिंग, हाँ कि जी, बोलो। एक प्रैक्टिस है ना, जैसे अब पहले ऐसे सोचते नहीं थे कि मतलब मिल जाए, ऐसे विजुअलाइज करना ये सब इतना सोचते नहीं थे। तो मतलब मुझे लगता है कि ना, जैसे अगर आप अपने काम के टुवर्ड्स सच्चे श्रद्धा से अपना काम कर रहे हो, जो आपकी ड्यूटीज है उसको कर रहे हो, तो भी मतलब कहीं ना कहीं भगवान आपका साथ देता है हर बिल्कुल चीज। देता है भाई, भगवान तो, भगवान है ही साथ देने के लिए, भगवान की आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, ठीक है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर कर्मा, आप डीड्स देखो, भगवान ना हमेशा ये चाहता है कि ये जो मनुष्य जीवन मैंने तुम्हें दिया है, एक तो बहुत मुश्किलों से तुमने अच्छे कर्म किए थे तो तुम्हें ये मनुष्य जीवन मिला है, ठीक है। अब यहां ये मनुष्य जीवन में आकर अगर तुम खराब कर्म कर रहे हो तो दैट विल अपसेट यूनिवर्स, ठीक है। बट इफ यू आर डूइंग गुड डीड्स, तो आप एक तरह से यूनिवर्स का काम कर रहे हो, आप यूनिवर्स को हेल्प कर रहे हो, अगर आप समाज के लिए कुछ कर रहे हो। यूनिवर्स, प्रकृति का क्या काम है, नेचर का काम है देना, ठीक है। आप अगर कुछ अच्छा कर रहे हो समाज के लिए, लोगों के लिए, जानवरों के लिए, जो प्रकृति का हिस्सा है, तो आप तो यूनिवर्स का काम कर रहे हो, तो यूनिवर्स आपको रिवॉर्ड क्यों नहीं देगा? समझ मैम रहे हो? ये इंसिडेंट हुआ था, जैसे ये बोल रहे हैं ना, जो निधि जी बोल रहे हैं डायमंड गिर गया, मतलब मेरा डायमंड मेरा वाटर पार्क में गिर गया था, सॉलिटेयर। और ऐसे मेरे को कहाँ मिला वो, मतलब ऐसे बच्चों की प्रैम के अंदर, बहुत बड़ा सा जो लार्ज साइज का टॉवल होता है ना, उसके अंदर मतलब बताओ। मिला मुझे। और मतलब यू वोंट बिलीव कि मुझे ना उससे पहले सपना आ गया था कि मेरे सॉलिटेयर गुम हो गए। मैं ऐसे अच्छा, गुम सपना होने से पहले, गुम होने से पहले आ गया था। कर रही थी, कहीं गई थी बाहर, तो मुझे ऐसे सपना आ गया था उससे पहले ही कि मतलब मेरा सॉलिटेयर गुम हो गए। तो मैं अपने ईयर के उतार के रख गई, और मुझे रिंग का नहीं ध्यान रहा, तो मैं रिंग ओके। पहन गई, तो रिंग से निकल के मतलब मेरा वाटर पार्क में गिर गया था। एंड मतलब इतने बड़े टॉवल के अंदर मुझे मिला। और वो भी मैंने पता है कैसे रिलीज किया उसको, मैंने सोचा चलो बच्चों को कुछ नहीं लगा, मतलब मेरे बच्चे छोटे छोटे थे, तो मुझे लगा बच्चों को कुछ नहीं लगा, तो मतलब भगवान ने मुझे रिवॉर्ड देना था इसलिए मिल गया।
हाँ, तो वही है, जहां पर विश्वास है और जहां पर अगर आप अच्छे कर्म कर रहे हो तो उसके रिवॉर्ड यूनिवर्स जरूर देता है, ये जरूर मिलते हैं। ठीक है, यस, एनी अदर क्वेश्चन? चलो लेट्स साइन ऑफ फॉर टुडे। ठीक है, आज की प्रैक्टिस यहीं खत्म करते हैं। सब लोग अपनी अपनी लिस्ट बना के काम कर लेना एंड देन विल मीट टुमारो। ओके, लव यू ऑल, Thank you, लॉट्स एंड ma'am. लॉट्स Lots ऑफ of blessings ब्लेसिंग्स। to you. Thank you so थैंक much. यू मैम। Thank you, Thank you, ma'am. ma'am. Thank you.